वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, जो कि डीलर की टर्म है और ब्रोकर की टर्म है। उसके बाद ये व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ अ कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन होती है, जिसको कंपनी कहते हैं, उसका जो बेसिक गोल है वो क्या है। उसके बाद ये हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। बिजनेस स्ट्रक्चर्स की जो है वो कितनी काइंड्स हैं। और उसके बाद ये राइट 4 बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के जो 4 बेसिक एरियाज हैं, बुनियादी जो एरियाज हैं उनके बारे में। और अब ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना बड़ा है। यहाँ पे सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट है, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी है, टोटल एसेट टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। रिक्वायरमेंट ये कि कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू और इसके अलावा कैलकुलेट करना वैल्यू जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। सो अब आपके सामने MCQs है, इसके बाद आपको सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे, जिनके क्वेश्चंस आपको बताए गए अभी पीछे। सो पीरियड कॉस्ट के अंदर शामिल है इनमें से कौन सी, वो है सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि प्रोडक्ट कॉस्ट में इनमें से कौन सी शामिल है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और उसके बाद ये कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो इवेल्यूट की जाती है इनमें से किसके जरिए, डेट टू इक्विटी रेशियो के जरिए। और उसके बाद ये कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट जो होता है उसमें शामिल होते हैं इनमें से कौन से कंपोनेंट, तमाम जितने भी यहाँ पर बताए गए, जिसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, कैपिटल स्पेंडिंग है, चेंजिंग नेट वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है। उसके बाद ये कि फाइनेंस जो है वाइटल होता है इनमें से कौन से बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तमाम जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है जिसमें मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, डिज़ाइन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी टर्म से मुराद यूज़ होता है डेट फाइनेंसिंग का, वो होता है फाइनेंशियल लेवरेज। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी मार्केट के अंदर नई सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड की जाती हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर ऐसा होता है, नई सिक्योरिटीज़ का ट्रेड किया जा रहा होता है। क्विक रेशियो जाना जाता है किसके तौर पर भी, एसिड टेस्ट रेशियो के तौर पर भी जाना जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और नेटवर्थ जो होती है स्पेसिफिक डेट की, वो है बैलेंस शीट। एंड द नेक्स्ट वन इज दी, इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, दैट इज द कैश कवरेज रेशियो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जांपल है कैपिटल स्पेंडिंग की, वो है परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट। जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदा जा रहा है, कोई मशीनरी या गाड़ी वगैरह, तो वो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेक अ ब्रॉडर यूज़, उसमें क्या होता है कि एक ब्रॉडर यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्म नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो उसको नहीं कंसिडर किया जाता। वैसे तो उसको नन प्रॉफिट में लिया जाता है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी कहते हैं, लेकिन कई जगहों पे इसको बिजनेस भी कंसिडर नहीं किया जाता। अगर हम सॉल प्रोप्राइटरशिप देखें, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप देखें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनके मुकाबले में बिजनेस कंसिडर या तो नहीं किया जाएगा या फिर नॉन प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देखिए, सपोज करें मार्केट वैल्यू एक्सीड कर जाती है बुक वैल्यू से 2,55,000 से। सो टैक्स आफ्टर टैक्स प्रोसीड क्या होंगी, अगर टैक्स रेट जो है वो 34% का है, वो है 1,65,000। और उसके बाद ये कि किस तरह की मार्केट के अंदर यूज सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है जहाँ पे यूज सिक्योरिटी को। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक कैश नन कैश आइटम होता है, वो डेप्रिसिएशन जो है वो होता है। और उसके बाद ये कि कूपन वैल्यू क्या होगी, 1,000 रुपीज़ फेस वैल्यू बॉन्ड की, जिसका 10% कूपन रेट है, वो जो है 100 होगी। और उसके बाद ये कि पीरियड कॉस्ट में जो है वो शामिल है इनमें से क्या, सेलिंग एक्सपेंस उसमें जो है वो शामिल होता है। और उसके बाद ये कि जो वैल्यू होती है नेट वर्किंग कैपिटल की, वो ज़्यादा होगी जीरो से, कब होगी, जब करंट एसेट जो है वो करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद ये कि ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी के मुताबिक ROE इफेक्ट होता है इनमें से किसके जरिए, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसके अंदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट यूज एफिशिएंसी और फाइनेंशियल लेवरेज भी आ जाते हैं। उसके बाद इनमें से कौन से बिजनेस के अंदर तमाम जो पार्टनर्स होते हैं शेयर होता है गेन के अंदर और लॉस के अंदर भी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, वो होता है जनरल पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप की भी कई सारी टाइप है, लेकिन जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहाँ पे जाहिर बात है तमाम पार्टनर्स को प्रॉफिट भी मिलता है, लॉस भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद ये कि फर्म जो है वो यूज़ करती है कैश परचेज करने के लिए इन्वेंट्री, और सो इसका जो करंट रेशियो होगा वो क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, इनकी कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद इनमें से कौन सी फॉर्म जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत कम रेगुलेट उसको किया जाता है, गवर्नमेंट वगैरह या जो भी लॉज हैं उसके जरिए बहुत कम। सो वो सॉल प्रोप्राइटरशिप है। अब इसके अंदर कोई दुकान भी आ जाती है तो जाहिर बात है दुकान को तो इतना ज़्यादा रेगुलेट नहीं करती गवर्नमेंट। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है बॉन्ड का, वो इशू किया जाता है किसके ऊपर, पार वैल्यू के ऊपर, वो कहलाया जाता है, सॉरी जो इशू किया जाता है वो उसको पार वैल्यू कहते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है बॉन्ड का।
अब आपके सामने जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। पहले ये कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डीलर की टर्म की अगर हम बात करते हैं, डीलर कौन होता है? एक ऐसा एजेंट होता है जो कि बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज, मेंटेन इन्वेंट्री से। ब्रोकर की बात करें, ऐसा एजेंट होता है जो कि अरेंज करता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टर्स के दरमियान, मैचिंग करते हुए इन्वेस्टर्स विशिंग के वो बाय करें सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टर विशिंग जो कि सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज़। और उसके बाद जो बेसिक गोल है कॉर्पोरेशन का वो क्या है? जो ट्रेडिशनल आंसर है वो ये कि मैनेजर्स जो है कॉर्पोरेशन के वो लाजमी होता है उनको कि वो एफोर्ड करें कि मैक्सिमाइज करें शेयर होल्डर वेल्थ। और अल्टरनेटिवली ये कि जो गोल है फाइनेंशियल मैनेजर का वो मैक्सिमाइज करना होता है करंट वैल्यू पर शेयर जो है एग्जिस्टिंग स्टॉक की। और उसके बाद ये कि कितने जो है तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, तो इसके अंदर सॉल्व प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन है, यानी कि जो कंपनी वगैरह होती है। उसके बाद ये जो बेसिक 4 एरियाज है फाइनेंस के, उसके अंदर बिजनेस फाइनेंस आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी आ जाती है। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है जिसमें डेटा दिया है अच्छा खासा। तो सेल्स की गई है यहाँ पर 80 मिलियंस की, और उसके अलावा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 80% है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट 16% है, और जो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी है 20% है। टोटल एसेट टर्नओवर 2 है, जबकि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो वो 70 डेज है। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट करना अपने वैल्यू जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमने करना क्या होता है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने माइनस कर देना होता है। अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो वो 64 मिलियन हमारे पास जो है वो आ जाता है। उसके बाद ये कि कैलकुलेट दी वैल्यू कैलकुलेट करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग इनकम को हम डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से। अब हमारे पास जो है वो 35 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 को, और यहाँ पर जो 80 मिलियन है उसको हम दूसरी तरफ जब लेकर आएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ हो जाएगा दूसरी साइड जाने की वजह से, और इसी वजह से जो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी वो 280 मिलियन जो है वो आ जाएगी। सॉरी 280 मिलियन नहीं, बल्कि 2 करोड़ 80 लाख जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।